नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन? क्योंकि आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने अब खुद से ही कहा है कि मुझे अब इस पद पर नहीं रहना है, मैं इस पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। जिसके बाद से लगातार महाराष्ट्र का सियासी तापमान दर्शकों बढ़ रहा था और अब चर्चाओं पर विराम लग चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र के नए गवर्नर बनने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, वरिष्ठ मुख्यमंत्री रहे, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं पिछले साल ही, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अटकलें तेज है, अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर कौन अब महाराष्ट्र का गवर्नर होगा। क्योंकि दर्शकों आपको विस्तार से बताऊंगी कि आखिर क्या वो कारण रहे, क्या वो उसके पीछे वजह रही है कि अचानक से भगत सिंह कोश्यारी विवाद में बने, और उसके बाद से क्या वो ताल्लुकात रहे अमरिंदर सिंह के, जो उन्हें गवर्नर के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है। और लगातार किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा और महाराष्ट्र सरकार ने कई तरीके से फप्तियां भी कसी। पूरे विस्तार से इस खबर को समझिए। फिलहाल तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के नए गवर्नर कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाए जा रहे हैं और अब तक औपचारिक रूप से इस बात की जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। कई नेता विपक्ष के रहे, पक्ष के रहे, यही बोल चुके हैं कि जी हां, महाराष्ट्र का नया गवर्नर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले कुछ दिनों में ही खुद से ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने खुद से ये इच्छा जाहिर की थी कि अब मुझे यहाँ पर गवर्नर नहीं रहना है, मैं कुछ अपना समय अलग चीजों में व्यतीत करना चाहता हूं और अब मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूं। जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई, क्योंकि कहा यह जा रहा है दर्शकों कि इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन अब उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा है, मैं आपको वो भी पढ़कर सुना देती हूं कि उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा था, कि किस तरीके से उन्होंने इस पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। अब सुनिए दर्शकों, भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान में कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री की हाल ही में मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में अपना शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की है। जी हां, ये भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिए गए बयान है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लगातार उन पर इल्जाम लगा रही थी कि अचानक से या फिर उन्हें निकाला गया या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया खुद से ही। तो उन्होंने अपने बयान में बता दिया है कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, मैंने अपने मन की इच्छा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जाहिर किया था कि अब मुझे पढ़ने लिखने का थोड़ा समय चाहिए, अपना मैं शेष जीवन अपने निजी कामों में गुजारना चाहता हूं और इसी वजह से मैं इस पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। आगे सुनिए, उन्होंने ये भी कहा, मुझे प्रधानमंत्री से हमेशा प्यार और स्नेह मिला है और मुझे इस संबंध में यही मिलने की उम्मीद है। यानी कि वो उम्मीद अपनी जाहिर कर चुके हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमेशा ही सम्मान मिला है, हमेशा ही प्यार मिला, स्नेह मिला है और मुझे यही उम्मीद है कि आगे भी मुझे यही प्रधानमंत्री अपना स्नेह देते रहेंगे। उनके आशीर्वाद से मैंने अच्छा काम किया है और आगे भी अब अपने जीवन में मैं अच्छा पल गुजारना चाहता हूं। नॉर्मल सी बात है, बड़ी सामान्य बात है कि उन्होंने अपने पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर की। और हालांकि ये भी बात अटकलों का बाजार गर्म होंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों। आपको दर्शकों बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री से उनके जो संबंध है वो भी काफी अच्छे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अपना कई बार भरोसा दिखा पाए हैं, जता चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस की राजनीति कैसी है, इसको हमेशा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कार्यकाल के बाद जाहिर की थी, उजागर किया था। कांग्रेस की राजनीति कैसी रही है और किस तरीके से उन्होंने पंजाब में अपनी राजनीति ही बदल दी। पंजाब में जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद उन्होंने पूरे कांग्रेस से ही कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली, पूरे कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उसके बाद से कांग्रेस कभी भी उन पर इल्जाम लगाने से ना चूकी, लेकिन उस वक्त जिसका समर्थन मिला वो है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का उन्हें पूरा समर्थन मिला और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की कि मुझे इस पार्टी में आने के
बाद एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये पार्टी देश विरोधी काम करती है। जो मुझे मन में इच्छा थी मैं देश के लिए काम कर सकूं और अपने स्वच्छंद मन से, जरा ध्यान से सुनिए, अपने स्वच्छंद मन से, अपने मन के हिसाब से काम कर सकूं, वो भारतीय जनता पार्टी काम करने का मौका देती है। हालांकि दर्शकों आपको बता दें कि पिछले बार जब उन्होंने भाजपा से अपनी पार्टी का विलय कर लिया था तो एक भी उम्मीदवार उनके नहीं जीत पाए थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अचानक से ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यह फैक्टर लागू किया जा सकता है और उसके ऊपर लगातार विपक्षी यही फफ्तिया कसरत है कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद उनकी राजनीति चरम सीमा पर गिर चुकी है और अब उन पर जनता भरोसा नहीं करती है। लेकिन उन पर प्रधानमंत्री इतना भरोसा करते हैं कि अब महाराष्ट्र के वो नए गवर्नर बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें दर्शकों, भगत सिंह कोश्यारी का भी जो कार्यकाल है वो काफी विवादों में रहा और इन दिनों पिछले साल देखा गया कि विवाद बढ़ते ही गए। जहां आपको बता दें उनके शासन संभालने के कुछ दिनों के भीतर ही राज्य में हुए चुनाव और सरकार बनाने के लिए चले सियासी नाटक में उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे और अचानक देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिलाने को लेकर उन पर बीजेपी का पक्षधर होने का आरोप लगाया गया था। और अब आपको मैं अगली बात बताती हूं कि आखिर कौन सा वो मुद्दा था जिससे ज्यादा विवादों में नजर आए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। आपको बता दें दर्शकों कि हाल ही में 19 नवंबर 2022 की बात मैं कर रही हूं। 2022 को औरंगाबाद में बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में स्नातक समारोह में भाग लेने के दौरान उन्होंने ये कह दिया था कि शिवाजी पुराने युग के आदर्श हैं, मैं नए युग की बात कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर डॉक्टर नितिन गडकरी तक आपको यहां हर कोई मिल जाएगा। और उनके इसी बयान के बाद दर्शकों इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया था कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनको ये तक कह दिया था कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने उन पर फफ्तिया कसी थी और महाराष्ट्र सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी आलोचना की थी कि भाजपा से ये मिले हुए हैं, भाजपा का हमेशा समर्थन करते हैं, भाजपा को अधिक तवज्जो देते हैं। और उनके इस बयान के बाद ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। हालांकि आपको बता दें हमेशा ही भगत सिंह कोश्यारी अपने निडर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने खुद का ये निर्णय लिया है लोग स्वागत भी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें अपने पद को छोड़ने का मन है तो इस पर राजनीति कैसी, महाराष्ट्र सरकार इस पर राजनीति क्यों कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के करीबी माने जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और अगर उनको कार्यभार मिलता है तो भाजपा अपनी उसी रणनीति के लिए जानी जाती है। हालांकि जीरो टॉलरेंस, हमेशा ही भाजपा यही रणनीति पर चलती दिखाई देती है कि अगर उनका कोई मंत्री भी करीबी है और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर विशेष प्यार प्रधानमंत्री दिखाते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर विश्वास दिखाते हैं, उनके कामों पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं और यही कारण है कि उन्हें गवर्नर बनाया जा सकता है। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी इस पर हम कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हैं, अभी जानकारी आनी बाकी है। अभी इस संबंध में अगर कोई आगे की रणनीति बनती है तो वो हम मीडिया से जरूर जाहिर करेंगे। फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं कि उन्हें अब अपने मन का जीवन जीना है और यही वजह है कि वो गवर्नर पद से हटना चाहते हैं और भाजपा यानी नरेंद्र मोदी ये विश्वास दे रहे हैं कि शायद से कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के नए गवर्नर बनते हैं तो वहां पर राजनीति अपने ठीक सीमा पर नजर आएगी। इसको किस कमेंट से आप देखते हैं, क्या लगता है इसको लेकर विवाद होने चाहिए या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप किस तरीके से देख रहे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर पद को लेकर वो कितने सटीक हैं, कितने अच्छे और कितने सही रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका बहुत धन्यवाद हमेशा ही द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।